हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर्स। चल रहा है सीजन 5 बेस्ड ऑन द Q&A, यानी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं, आंसर्स मैं देती हूँ आपको। और मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ आप सबका जिसने मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस भेजे और मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उसके आंसर्स भी दिए। फिर भी हेल्थ को लेके और रिलेशनशिप को लेके और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने को किसी भी एरिया में बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि आप एक बार, जो मैंने ये सीज़न शुरू किया है सीज़न 5, वो पहले एपिसोड से 6th एपिसोड तक अच्छे से देख ले। और उसके साथ साथ आपने मेरे सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3, हाँ सीज़न 1, 2, 3 को भी ज़रूर से देखे, सारे एपिसोड देखे। क्योंकि काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं वो कौन से बेसिस पे होते हैं कि आप मेरा एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद एक वीडियो पे बेसिस पे आपको बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं आपके मन में। फिर आप मुझे सेम सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर इससे दिक्कत ये होती है कि मैं आपके आंसर्स तो दे देती हूँ इन कमेंट्स, लेकिन अगर आप मुझे बोलते कि वीडियो के फॉर्म में बनाओ, तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो सारे बना के रखे हैं। तो वो मेरे दूसरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हैं, जिसने मेरे सारे वीडियोस देखे हुए होते हैं, उनके लिए तो वो फिर रिपीटेड स्टेप हो जाएगा ना। तो मैं उनके साथ ये फिर ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, सेम के सेम रिपीट करके नए नए वीडियोस बना रही हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुझे हर वीडियो में कुछ ना कुछ उनको नया देना है। रिपीटेशन क्या होगा, जो मेथड है, जो होपोनोपोनो प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर वो कभी चेंज नहीं होगी। जो 4 मेन फ्रेजेस, 5th फ्रेज वो तो सेम ही रहने वाले हैं। उसको करने के लिए जो 3-4 मेथड है, यानी कि उसको चैंट करना, अपने दिमाग में कंटिन्यूसली बोलते रहना, लिखना, उसको सुनना, जो मेरे सीज़न 4 में अवेलेबल है 108 रिपीटिशंस के फॉर्म में, तो वो भी आप कर सकते। तो वो सारा चीज़ तो सेम के सेम है, वो सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको किसी भी एरिया में जिसका सोल्यूशन चाहिए, तो वो चीज़ सेम रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आई जस्ट वांट टू से मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी बेसिक से लेके एडवांस टूल और होपोनोपोनो टूल, बेसिक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैंने सीज़न वाइज दिया हुआ है। जो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे या पुराने भी हैं और अभी ये डाउट आ रहा है ना, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे पुराने वीडियोस भी एक बार देख लें और अच्छे से वो सारे समझने के बाद भी आपको वो डाउट रहता है मन में, वो क्वेश्चन रहता है मन में, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें और ज़रूर मेरे को ये करें कि मैडम मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, सब कुछ देखा, फिर भी ये डाउट है। तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी एक स्पेशल वीडियो बनाने का जो वो सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड आंसर्स आपको देगा। ठीक है। सो आज है अगेन सीज़न 5 और ये है एपिसोड नंबर 7। और एपिसोड नंबर 7 में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और अबंडेंस के लिए कैसे होपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ करें या होपोनोपोनो टूल्स को यूज़ करें। तो अगर आपने मेरे बेसिक वेल्थ वाले और रिलेशनशिप वाले वीडियो देखे हैं तो सेम फंडामेंटल रहेगा, लेकिन मैं आपको वापस से अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि उस चीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया को लेके भी समझने में, क्योंकि उसमें थोड़े से टूल्स डिफरेंट होते हैं, आपको अलग से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, रिपीटिशन भी हो जाएगा और मनी को लेके कैसे करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे होपोनोपोनो प्रेयर 4 फ्रेजेस कौन से हैं? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। एंड व्हाट इज द 5th फ्रेज? आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। ठीक है। तो ये 4 फ्रेजेस और ये एडवांस 5th फ्रेज को आपको मन में रिपीट करना है। और ये आप जैसे ही रिपीट करोगे
आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होगा, उसमें से मेमोरीज डिलीट होनी शुरू हो जाएंगी, जिसके वजह से आपका वो प्रायोरिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, अगर आप मेरे इनिशियल वीडियोस देखेंगे तो मैंने बताया है कि डिविनिटी यानी जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। तो हम उनको बताएं कि मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम आप डिलीट करिए, या वेल्थ का प्रॉब्लम डिलीट करिए, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम डिलीट करिए। अगर हम उनको बताते हैं, उससे बेटर है कि वो उनके वो जैसे बर्ड आई व्यू से उनको पता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो वो उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बेसिक जस्ट रिपीटेशन ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर 24/7 विल स्टार्ट डिलीटिंग द मेमोरीज। वो स्टार्ट करेंगे मेमोरीज डिलीट करना जिस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो एरिया फिर प्रॉस्पेरिटी वेल्थ का हो सकता है, या हेल्थ का हो सकता है, या रिलेशनशिप का हो सकता है, या पढ़ाई का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैंटिंग। अब बेसिक होपोनोपोनो टूल्स अगर आपको यूज़ करने हैं वेल्थ के लिए, तो सी पॉट, ड्यू ड्रॉप एंड इरेजर। ठीक है, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप, इरेजर, ब्लू सोलर वाटर, ये मेन है, ये जनरल है, वो किसी भी एरिया के लिए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप और ब्लू सोलर वाटर, और मैंने कौन सा बताया, इरेजर। हाँ, इरेजर, उसको आप रिपीट करते रहेंगे, मन में सुनते रहेंगे। ऑन यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है, मेरी चैनल पे भी अवेलेबल है, या तो आप लिखेंगे। ठीक है, तो 3 वे में आप उस चीज़ को करेंगे। ये है होपोनोपोनो प्रेयर, बेसिक होपोनोपोनो टूल। अब एडवांस होपोनोपोनो टूल कौन सा है, जो स्पेसिफिकली वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, वो है हमिंग बर्ड। येस, इट इज़ अ टूल। हमिंग बर्ड इज़ अ एडवांस होपोनोपोनो टूल जो आप रिपीट करते हैं अगर होपोनोपोनो प्रेयर के बाद, तो वो आपके लाइफ में जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। तो कैसे करना है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, फिर अभी आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है, अब हमिंग बर्ड ही क्यों, उसका पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है मेरे सीज़न 3 में, जिसमें मैंने एडवांस होपोनोपोनो टूल के बारे में बताया है। तो आप वहाँ जाके ज़रूर से उसको देख लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ वापस रिपीट करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवे, फिर हमिंग बर्ड का कंटिन्यूस चैंट, उसको लिखना या उसको सुनना, वो सारा आपके लिए वेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। अभी उसके बाद वेल्थ के लिए जो मैंने 2 वाटर टेक्निक बताया, एक कौन सा बताया, ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक, जो ग्लास जैसे यहाँ पे है, मैंने बताया ये बॉटल कॉपर बॉटल में पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर हमने हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और जो भी हमारे टूल्स है, सी पॉट, ड्यू ड्रॉप्स और इरेजर, या अभी वेल्थ के लिए हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड लिख के उसको पी सकते हैं। ठीक है, इसको पीना है। अगर हम ऐसे एक बॉटल पे अच्छे से पॉजिटिव सारे जो हमको चाहिए वो लिख के हमको इसको पानी पीना है, तो ये है वाटर बॉटल टेक्निक। और यही चीज़ आप नॉर्मल कोई भी ग्लास में जब आप पानी पीने जा रहे हो, तो आप पानी पीते पीते भी बोल सकते हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉर मी, थैंक यू, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। तो ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक पीने वाला भी हो गया। और तीसरा टेक्निक कौन सा है, ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक, जिसको हमें पानी फेंकना है, जिसमें पीना नहीं है। ठीक है, दैट वी डोंट हैव टू ड्रिंक दैट वाटर। सो वो सारे ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक, वाटर बॉटल टेक्निक सारे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे अवेलेबल है, तो आप ज़रूर से देख लेना। लेकिन ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक का एक सैम्पल बता देती हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। एक कांच का ग्लास लेना है और उसमें सिंपल टैप वाटर, यानी कि जो पानी आप बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, जिसको पीते नहीं है, नॉर्मल रेगुलर पानी आपको
3/4 ग्लास में भरना है, ठीक है, 3/4 वो ग्लास में भरना है। और फिर ऐसे कुछ चिट्ठी ले लेनी है, चिट ले लेनी है, प्लेन पेपर, जिस पे आप कोई भी आपका, अभी स्पेसिफिक हम मनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो मनी लिख के, सिंपल सिर्फ एरिया मनी लिख के उस पर वो ग्लास का पानी रखेंगे। और वो कहाँ रखेंगे, वो आपको जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी लग रही है आपको, वो किचन एरिया हो सकता है, वो आपका ऑफिस टेबल हो सकता है, वो आपका मंदिर का रूम हो सकता है, वो आपका बेडरूम हो सकता है, या जहाँ पे ऐसा लगता है आपको कि यहाँ से मुझे वो नेगेटिविटी भी निकालनी है, तो वो इस चिट पे आप वो मनी लिख मनी लिख के वो 3/4 टैप वाटर वाला ग्लास कांच का उस पर रखेंगे। और आप दिन में 3-4 बार उस पानी को बदलते रहेंगे। यू हैव टू थ्रो आउट दैट वाटर, ठीक है, उसको पीना नहीं है, उसको पानी को फेंकते रहना है। 2-2 घंटे में करें तो भी अच्छा रहता है। अगर आप जॉब करते हैं तो सुबह भर के जाइए, रात को आते ही शाम को एक बार बदल दीजिए, फिर रात को वापस सोने से पहले बदल दीजिए। तो मैक्सिमम टाइम आप जितनी बार वो पानी बदल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपने मनी लिख के ग्लास उस पर रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास को ढकना नहीं है, ग्लास को खुले रखना है। तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी है, जो प्रॉब्लम है आपका मनी के, वो उस पानी में आ जाता है और आप उसकी नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस के फॉर्म में अगर आपने लिखना है आपको जो भी प्रॉब्लम है कि आई वॉन्ट अबंडेंट मनी, या मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे यू आर इन डेप्ट, तो वो भी आप प्रॉब्लम को भी पूरा एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख के आप उसमें से पूरा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी निकाल के उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक मनी के लिए। और दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक सिंपल टेक्निक है। आपका छोटा सा पर्स होता है, आप जो डेली यूज़ करते हैं, जिसमें आप पैसे रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं। आपका बड़ा पर्स होता है ऐसा वाला, जिसमें आप पैसे रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं। वो कोई भी पर्स में भी आप चिट्ठी बना के हमिंग बर्ड वाला चिट्ठी बना के लिख सकते हैं। इसमें भी रख सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर लिख सकते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और उसके बाद इस पर्स में रख सकते हैं, इस बैग में रख सकते हैं। अगर आप बहुत ही इनोवेटिव है, क्रिएटिव हैं, तो क्योंकि हमिंग बर्ड इज़ रिलेटेड टू क्लीनिंग द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मनी, तो आप उसका पेंडेंट भी पहन सकते हैं। आप चाहे तो बहुत क्रिएटिव हो तो टैटू भी बनवा सकते हैं, या अपने घर में आप हमिंग बर्ड का कोई इमेज भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे एक पूरा कोलाज बना के रखा हुआ है सारे होपोनोपोनो टूल्स का, और मैं उसको अपने वॉलपेपर में, मोबाइल के वॉलपेपर पे रखे हुए हूँ। तो जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ मुझे सारे टूल्स दिखते हैं, इरेजर है, हमिंग बर्ड है, रेनबो है, थैंक यू है, सी पॉट है, ड्यू ड्रॉप है, सब कुछ मुझे दिखता है। तो मुझे एक साथ सबका पॉजिटिव उसका मिल जाता है और मेरी क्लीनिंग हो जाती है। तो दैट इज़ द वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। सो इतना आप पहले करके देखिए मनी के लिए। और मैंने हर बार लास्ट में यही बताया कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट चेंज का एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छा है, लेकिन वो कब होगा जब आपका पूरा 3/4 ग्लास भरा हुआ होता है ना, 80%, तब आप होपोनोपोनो प्रेयर या टूल्स को 20% और ऐड करके उसको ओवरफ्लो कर सकते हैं, है ना। तो उसको आप पूरा भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा ग्लास खाली है, या आप अभी नया नया होपोनोपोनो प्रेयर, नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो उसको टाइम लगेगा, एंड इट इज़ ओके। उसको लॉ ऑफ जेस्टेशन बोलते हैं, है ना। जैसे प्रेगनेंसी में भी बेबी कंसीव होने के बाद 9 महीने के बाद बेबी आता है, सेम वे हर चीज़ का टाइम लगता है। वो कोई इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता ना। तो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ऑलरेडी आपका प्रेगनेंसी वाला पीरियड होना चाहिए। अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो फिर आपको वो लेबर पेन के बाद इंस्टेंट बेबी मिल जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि आपको पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है, और आपको थोड़े थोड़े टाइम पे करता रहना है। नेगेटिविटी आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बैड फील हुआ। सो दैट इज़ ऑल्सो आई हैव कवर्ड इन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। वो क्यों होता है वो आप उस वीडियो में जाके देख लेना। इससे कुछ आपके साथ बुरा नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइक
वो नेगेटिविटी इसीलिए आती है क्योंकि अभी जस्ट सब कुछ ऐसे हिल रहा है तो पूरा जब आपके बॉडी में से पूरा जहाँ जहाँ से चेंजेस आता है, कहीं को किसी को पेन हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव साइन. दैट मीन्स द होपोनोपोनो प्रेयर इज़ वर्किंग फॉर यू. दैट मीन्स वो 1-2 दिन में या 4-5 दिन में या 1-2 हफ्ते में जितनी आपकी लोडिंग होगी, जितनी आपकी मेमोरी आपने पूरा लोड करके रखा वो उतना डिलीट होता है, तो आपको पेन भी होता है, आपको नेगेटिविटी भी फील होती है. तो कभी कभी बहुत एक्सट्रीम होता है तो बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप सहन कर पा रहे हो तो कंटिन्यू रखिए बिकॉज इट इज़ जस्ट गुड फॉर यू. ठीक है, उसमें कोई आपको हानि नहीं पहुंचेगी. एनीवे, सो आई होप दिस होपोनोपोनो प्रेयर रिलेटेड Q&A ऑफ हाउ यू कैन कैसे आपको पैसे, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस पा सकते हैं वो आपको अच्छा लगा होगा. 2 और टूल्स हैं मनी के रिलेटेड जो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी क्योंकि वो मैं यूज़ करती हूँ. मैंने कहा था कि मैं ब्लू सोलर वाटर एक स्पेसिफिक वे में यूज़ करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और दूसरे 2 मनी रिलेटेड टूल्स भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी. सो थैंक यू सो मच. और मेरा जो नया चैनल है वॉइला, वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य, उस पर भी आप जाइए. बहुत सारे मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ मैंने उस पर शेयर की हैं, तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो. एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय. लव यू.